हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। बीएसएफ एचसीएम एएसआई स्टेनो भर्ती 2024 के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप देखोगे लास्ट तक, आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि जो आपके लिए मैं डाटा लेकर आया हूं, ये पूरे यूट्यूब पर आपको ये डाटा कोई नहीं दिखाएगा। और जिस तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक माइंड में फ्लो चार्ट की तरह तरीके से दिखाऊंगा आपको मैं, आपको आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको वीडियो भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। एक एक चीज क्लियर कर समझ में आने वाली है। ठीक है, पूरी बात करेंगे। एग्जाम जून के अंदर होने वाला है, बड़ी खबर मिली है। कट ऑफ दोस्तों 85+, ऐसा क्यों? तो ये चीज दोस्तों काफी एनालाइज करने के बाद में ये चीज सामने आई है कि इस बार कट ऑफ आपकी हाई रह सकती है, क्योंकि इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर कितने बच्चे हैं, क्या कुछ है, पूरी बात करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक कर देना। काफी सारे बच्चे होते हैं जो ये बताते हैं कि सर मेरा इतने नंबर बन रहे, मेरा इतने नंबर बन रहे हैं। तो आप एक काम करिए, आप वीडियो को हाइप करके अपना कोई भी कमेंट होता है उसका रिप्लाई पा सकते हो मेरी तरफ से, क्योंकि हाइप करने पे आपका कमेंट हाईलाइट होता है। हाइप कैसे करना होता है, हाइप कैसे करना होता है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये आपका कमेंट बॉक्स है, इसको इधर की ओर स्क्रॉल करोगे, हाइप लिखा आएगा। जो भी बच्चा हाइप करके कमेंट करेगा तो आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी है, बेस्ट गाइडलाइन है, सब कुछ हम अच्छे तरीके से बताते रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है आपका, इसी तरीके से हम फ्लो चार्ट के अंदर चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त देखिए, हेड कांस्टेबल एसएम और एएसआई स्टेनो परीक्षा अपडेट और चयन रणनीति। ठीक है, हम दोनों को एक साथ में लेके चल रहे हैं, दोनों को एक साथ में लेके चल रहे हैं। बीएसएफ सीएपीएफ जो 2024-25 की भर्ती है, जिसके ये आपकी नोडल फोर्स है, इसके अंदर सभी फोर्सेस आती है। परीक्षा तिथि, पैटर्न, कट ऑफ और सफलता का रोड मैप हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। 2,75,000 उम्मीदवारों के लिए संपूर्ण और सटीक आधिकारिक जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक कर देना, पैशन से आराम से देखिए वीडियो को, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। सबसे पहले देखिए भाई, आपको मैं इसी तरीके से अच्छे तरीके से बताऊंगा। वर्तमान स्थिति है, आप लाखों उम्मीदवारों से आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि आप इस भर्ती को टारगेट कर रहे हैं। बाकी के बच्चे हैं जो अदर भर्तियों को टारगेट कर रहे हैं, ये भी एक कारण है। काफी सारे बच्चे, मेनली पढ़ने वाले बच्चे, दूसरी जगह पर चले जाएंगे। ये कारण है कि आप लाखों बच्चों से तो कहीं आगे हैं। 2,75,000 बच्चे क्या है, उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षा फिजिकल टेस्ट फलतापूर्वक पास कर लिया है। 1760 कुल आपके पद है, जिसके अंदर क्या था, पहले 1526 थे, इनको बढ़ाकर 1760 किए गए। 1760 जो आपके पद है, यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी। यहां पर मैं आपको बताता हूं, 17, 60 और 0 इतने कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। 10 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। वो आपको मैं आगे समझा दूंगा किस तरीके से है। ठीक है, उसके संयुक्त अफसर के बीएसएफ के अलावा सीआईएसएफ, आईटीबी और एसएसबी में भी हेड कांस्टेबल बनने का शानदार मौका है, क्योंकि ये भर्तियां आपकी चल रही है। बीएसएफ के अलावा सीआईएसएफ एचसीएम के अंदर आने वाली है, आईटीबी एसएसबी एचसीएम के अंदर आई हुई है, और सीआरपीएफ एचसीएम के अंदर आपकी भर्ती आने वाली है। एसएसबी एचसीएम के अंदर 2 भर्तियां चल रही है, एक तो 2021 की चल रही है और एक अभी 2026 के अंदर आपके अभी फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए। तो काफी एचसीएम की काफी सारी भर्तियां चल रही है, अब उनके अंदर भी सिलेक्शन ले सकते हो। क्या है निष्कर्ष, क्या कि पहला और सबसे कठिन पड़ाव पार हो चुका है। पहला पड़ाव का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल पास हो चुका है। अब पूरा ध्यान केवल सीबीटी लिखित परीक्षा पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। पर्सनली एक बात बताऊं तो मैं आपका, अगर कोई बच्चा एग्जाम को नेगलेक्ट कर रहा है कि बाद में तैयारी कर लेंगे, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एग्जाम के अंदर फेल हो जाओगे, एग्जाम पास भी नहीं कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको थोड़ा फास्ट आपको बताने की कोशिश करूँ। आपका लक्ष्य पद और शानदार वेतन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे हेड कांस्टेबल एचसीएम की बात करें तो आपको कितनी है, बेसिक पे आपकी रहेगी 25,500, और एचसीएम जो एएसआई की है इसकी रहेगी 29,200। यहाँ पे शुरुआती इन हैंड मिलेंगे आपको 42,000 से 45,000, और यहाँ पे मिलेंगे लगभग 50 से 55,000। यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग के बाद इन हैंड मिलेगी आपको 45 से 48,000। यहाँ पे देखिए 55,000 लगभग आपको मिलेंगे, यहाँ पे 50,000, लेकिन 55 से 60 यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आपकी परीक्षा की मेरिट और प्राचीन के आधार पर आपको बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबी या एसएसबी अलॉट किया जाएगा। आपकी किसके मेरिट के अनुसार, आपके कट ऑफ नंबर के अनुसार आपको पोस्टें दी जाएगी। ठीक है, जो आपने सिलेक्ट किया। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रक्रिया का आगे का क्या मैटर है, पूरा हम अच्छे तरीके से एक एक स्टेप को क्लियरफाई करते चल रहे हैं। पीएसटी पीटी सर्विस आपका ये पूरा हो चुका है। अब दोस्तों सबसे मेन यही है, सीबीटी कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा स्थिति। अगला और सबसे महत्वपूर्ण आपका पड़ाव है, जिसे आपको पास नहीं किया तो आप फेल, सीधा भर्ती से बाहर। इतने टाइम का इंतजार आपका गया, समझो ऐसे ही गया। ठीक है, स्किल टेस्ट
कुल पदों के केवल 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, एक सीट पर 10 का मुकाबला होगा, यानी कि 17,600 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। टोटल कहें तो 10 गुना का अगर पूरा मैटर निकालें तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ये आपका होता है डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब दोस्तों ये होता है सबसे मेन, ये सबसे मेन होता है। इसके लिए आप अभी कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको 2 महीने मिल जाएंगे, 2 मंथ। लेकिन अभी हमारे पास सामने ये चीज है, हमारे सामने आगे का स्टेप है, उसको हम निकालने से पहले आगे के स्टेप की सोचेंगे तो हम दोनों स्टेप से जाएंगे। हमारे सामने ये स्टेप है तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसे पास करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि सर हमें नहीं पता कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक पढ़े, पिछली बार कैसे था, क्या कुछ था, हमें नहीं पता है, हम बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, आप हमें बता दीजिए, तो भाई इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके लिए मैं लेकर आया हूं ये हमारा रिवीजन बैच, मेरे खुद का बैच है, ठीक है। ये हमारी खुद की एप्लीकेशन के ऊपर रिवीजन बैच, किसी का ये प्रमोशन नहीं है, हमारा खुद का एप्लीकेशन के ऊपर हमारा खुद का ये बैच चल रहा है। रिवीजन बैच पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको, पूरे भारत के अंदर ये बैच नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस नंबर पर कॉल कर लेना, बैच से संबंधित डाउट के लिए है। अभी इसका जो प्राइस है ये 599 नहीं है, ये आपके लिए ऑफर चल रहा है, अभी 249 रुपए के अंदर आपको ये बैच मिल जाएगा, अभी इसका प्राइस इतना ही है। इसी बैच के प्राइस के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है, आपको 35 फुल मॉक टेस्ट प्लस में प्रीवियस ईयर के सेट सभी मिल जाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, कंप्लीट आपको सिलेबस करवाया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, टॉपिक है, उनको कवर किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर किया गया है। एप्लीकेशन का नाम है A to Z फोरम, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए A to Z फोरम, आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा जाइए और इस बैच को जल्दी से जल्दी परचेज कीजिए, क्योंकि इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की आपको मिलेगी, 1 साल के अंदर अंदर तो आपका एग्जाम हो जाएगा। इसी बैच से आप CISF आर्मैन है और BSF ट्रेडमैन है, इनके भी एग्जाम निकाल सकते हो इसी रिवीजन बैच से, ठीक है। उसके बाद में देखिए अभी आपका एग्जाम के अंदर क्या कुछ है, एग्जाम के अंदर आपका हिंदी अंग्रेजी के अंदर 20-20 अंक के आएंगे, रीजनिंग के आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के अंदर आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड आधा रीजनिंग आधा एप्टीट्यूड, ठीक है, आधा मैथ का लगभग, ठीक है, 20 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। कंप्यूटर के भी आपके आते हैं 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के आते हैं। कुल समय दिया जाता है आपको 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 100 मिनट आपको टोटल इसके अंदर समय दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसके अंदर कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए हमें क्या करना है, इसी चीज की हमें फायदा उठाना है कि परीक्षा में एक भी % खाली नहीं छोड़ना है, सबके सब हमें अटेम्प्ट करने, तुक्का भी मार देना है हमें, ठीक है। अब दोस्तों शारीरिक परीक्षा कितने बच्चे हैं, शारीरिक परीक्षा के अंदर आपके 2,75,000 लिखित परीक्षा में बैठेंगे 2,25,000 से 2,50,000 लगभग बच्चे बैठेंगे। टाइपिंग के लिए चयन केवल 10 गुना बच्चों का होगा, अगर मैं टोटल संख्या निकालूं तो 17,600 कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट होगा। अभी इन 17,600 के अंदर आने के लिए आपको अच्छा नंबर बनाना पड़ेगा, अच्छा उच्च स्कोर बनाना पड़ेगा, हाईएस्ट नंबर बनाने पड़ेंगे बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा। ये आप कैसे करोगे, आपने अब तक जितना भी पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा तो आपको मैंने बता दिया है, आप ये बैच लीजिए, आपका इसके अंदर स्कोर बूस्ट होगा। आप एक बार बैच लगा के देखिए, आपको पता चलेगा, आपके रिजल्ट से पता चलेगा। आप जैसे हमारी टेस्ट लगाओगे आपका स्कोर देखना कितना बूस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने आपको सिलेक्टेड टॉपिक करवाया, सुरक्षित स्कोर, सेफ स्कोर आपका, अगर आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाते हो तो यूआर से आप 70 से 75 नंबर बना देना, आप बिल्कुल सेफ है। ओबीसी से सेम रहेगा, एएसआई का सेम है। SC एंड ST की बात करें तो आप लगभग हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आप 60 से 65 नंबर बनाइए। EWS के अंदर बात करें तो लगभग मान के चलिए आप कितना 62 से 67 प्लस नंबर बनाइए, आपको हमारी एप्लीकेशन में इतने नंबर बनाने हैं। आपका ये मानूंगा बिल्कुल तैयारी अच्छी है। आप स्पेशल टेस्टेज भी हमारी ले सकते हो, 149 रुपए की टेस्टेज है। आपका जो इतना उच्च स्कोर क्यों, नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल नहीं होना, बेहतरीन जो प्रोफाइल डैश के कारण कड़ा मुकाबला होता है, उम्मीदवारों की भारी संख्या और तैयारी का लंबा समय लॉन्ग टाइम मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए काफी जगह पे ये भी सुनने को मिला कि अप्रैल के अंदर एग्जाम, मार्च के अंदर, मई के अंदर एग्जाम, तो ये अभी सुनने में आ रहा है कि आपका एग्जाम जा रहा है जून महीने के अंदर आपका एग्जाम जा रहा है, ठीक है। एसएसजी की परीक्षा बीएसएफ के पास इस दौरान स्लॉट और सेंटर खाली नहीं है, क्योंकि एसएसजीडी का एग्जाम चलने वाला है मई तक एग्जाम चलने वाला है, इसलिए कोई सेंटर खाली नहीं है, इसीलिए आपका एग्जाम जून के अंदर हो सकता है। अभी आपके पास में टाइम है, आप तैयारी चाहते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी चाहते हैं, सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको दिखाया है हमारा ये वाला बैच, रिवीजन बैच ले लीजिए, जिसका रियल प्राइस है जो 599 यानी कि 699 रुपए, 600 रुपए
और आपको अभी मिल रहा है 249 रुपए के अंदर आपको ये बैच मिल रहा है। ठीक है, ये आपको सीबीटी परीक्षा का सबसे संभावित महीना है, सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड। ध्यान दें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। विभाग के पास अपनी आंतरिक प्रक्रिया होती है और एजेंसी बदलाव के कारण देरी हुई है। एजेंसी बदलाव के कारण आपकी देरी हुई है। यहाँ पे देखिए, अपनी तैयारी का अंतिम लक्ष्य जून को मानकर ही चलें। बचे हुए समय का उपयोग केवल मॉक टेस्ट और टाइपिंग अभ्यास करें। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर बूस्ट कैसे होगा? मॉक टेस्ट लगाने से तो कुछ नहीं होगा। मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर बूस्ट करना पड़ेगा आपको, टेस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं ये वाला बैच लेकर आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक कवर करवाए हैं सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।